बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वर्सी पास होने को। आज हम बात करेंगे फेज़ 10 के ऊपर। बाकी वीडियोस आप वीकली अपडेट भी देखी होगी। वीडियोस हमारी घरों के ऊपर आ रही है रेगुलर कि आप हाउस सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं, घर आपको बना के भी दे सकते हैं और साथ में हमारे घरों की वीडियोस भी आ रही होंगी। आपने वो भी वॉच लाजमी करनी है, आपको आइडिया हो जाएगा घरों में। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो आपको कम से कम नया ट्रेंड भी देखने को मिलेंगे। आज हम बात करेंगे फेज़ 10 के ऊपर। फेज़ 10 के ऊपर मुझे काफ़ी तनकीद का सामना रहा, फेज़ 7 के ऊपर रहा, 90% के ऊपर रहा। बट मैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये छोड़ तो नहीं सकता। मैंने इसी के ऊपर मुख्तलिफ एंगल से आपके तक बात पहुँचानी है, कन्वे करना मैसेज आपको कि हमारे लिए बेनिफिट कहाँ पे हैं, हमारे लिए टाइम क्या सूट करता है हमें कि हम फेज़ 10 के अंदर फ़ाइल ले लें। फाइल्स में काफ़ी लोगों ने नुकसान उठाए, बट 10 में काफ़ी कम लोगों ने नुकसान उठाया। टाइम का एक बड़ी कैलकुलेशन होती है प्रॉपर्टी में। रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर टाइम ही वो वह चीज़ है जो पैसों के बाद आपको अहमियत आपने बताता है कि आपने अगर इस टाइम पे पैसे लगाए होते तो, क्योंकि पैसे होंगे तो टाइम मैटर करेगा। अगर एक बंदे के पास पैसे हैं ही नहीं तो उसके लिए तो टाइम अहमियत ही नहीं रखता। टाइम अहमियत उसके लिए रखता है जिसके पास पैसे मौजूद हैं और उसने वो किसी न किसी जगह पे लगाने। तब हम आपको बताते हैं पैसे हैं तो हम आपको बताते हैं कि किस पोर्शन में आपको कब पैसे लगाने चाहिए। ये बताना फ्री में हम काम कर रहे हैं कि फ्री में आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आप आपसे फाइल परचेज करते हैं, प्लॉट परचेज करते हैं, घर परचेज करते हैं तो हम चार्ज करते हैं, तो वो हमें फ़ायदा होता है। हम अपने फ़ायदे लेके काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है आया वहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, ये चीज़ एक्सप्लेन करना हमारे लिए ज़रूरी है। इस वक्त हम अगर 10 के ऊपर देखते हैं तो 10 के अंदर 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसके अंदर अभी काफ़ी लोग घबराएंगे कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, नुकसान हो जाएगा हमारा। मैं कहता हूँ कि जो पेमेंट्स हैं, यानी कि कोई 28-29 लाख रुपए 5 वाला एफिडेविट, कोई 53-52 लाख रुपया 10 वाला, कोई कनाल का 98 to 100 की ब्रैकेट में है तो ये कनाल का 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में, 2 कनाल का यानी कि 2.35 की ब्रैकेट में, और 4 मरला तकरीबन 152-53 की ब्रैकेट में एफिडेविट, और 8 मरला ऑन कॉल है, 8 मरला बेसिकली अवेलेबिलिटी को नहीं। अच्छा, इसके अंदर हमने देखना है मिस्टर शान कि हमने देखना है कि हमें फ़ायदा है या नुकसान है। हमारे लिए इस वक्त टाइम मैटर करता है कि टाइम के ऊपर हम इसको परचेज़ करते हैं तो हमारे लिए लाहौर पूरे को देखें, अगर सोसाइटीज़ को देखें, लोकल को देखें, डिफेंस को देखें और पास्ट को देखें डिफेंस के, कि इस वक्त फेज़ की एज क्या है, फेज़ कंप्लीट के स्टेज में जाके होता है। काफ़ी दोस्त वो बात करेंगे 9 रिज्म के ऊपर के 22 ईयर्स जो उसके ऊपर हो गए, 22 साल में वो नहीं डिलीवर हुआ। 22 साल के अंदर अगर हम उसको 2 साल और निकालते हैं, 20 साल के अंदर हम अगर उसको निकालते हैं कि हम 20 साल में 6, 7, 8, 9 प्रिज्म, ये 4 फेजेस को DHA ने मैनेज किया। आपको फेज 6 डिलीवर कर दिया 2011 में, यानी कि 2011 में 6 डिलीवर हुआ तो 10 साल निकल के अब 13 साल और बच गए। 12 साल के अंदर आपने देखना है कि आपको 7 भी डिलीवर हो गया, 12 साल के अंदर आपको 8 भी डिलीवर हुआ गया, 12 साल के अंदर आपको 6 ब्लॉक्स का पोजेशन मिल गया। 16 में से 16 ब्लॉक्स में से 6 ब्लॉक का मिल गया, 10 ब्लॉक अभी पेंडिंग है। अच्छा, 10 ब्लॉक भी ऐसे पेंडिंग नहीं पड़े, उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है 9% की, अभी वो पोजेशन आस्ता आस्ता DHA साथ में दे रहा है। तो हमने उसको कैलकुलेट ऑपरेट किया तो टोटल 5 साल बनते हैं हर फेज़ के। असल में मुशर्रफ साहब के दौर में हमेशा से मैं कहता हूँ कि जब 4 फेज़ इकट्ठे लॉन्च हो गए, उनकी लैंड परचेज करना, मैनेज करना, बेल्टिंग करना, डेवलपमेंट करना काफ़ी जान जोखों का काम था। काफ़ी मशीनरी, हैवी सोर्सेज लगा के DHA ने कर दिया। अभी DHA के पास हम जो देखते हैं तो DHA रैबर भी डिलीवर है, उसके अंदर भी कोई मसला नहीं। सिटी जो कन्वर्ट किया था फेज़ 13 के अंदर और 10 सिटी का भी मसाइल चल रहे हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते। बहरहाल हमारे पास एक फेज़ बचता है 10 के ऊपर अगर 2 से 4 साल भी लगें तो बेल्टिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका होगा
और मेरे ख्याल में डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं 25% से प्लस कहीं ना कहीं हो चुकी होगी। ठीक है, आगे 5-2-3 साल में, यानी कि मेरा जो असेसमेंट है इस वक्त, अगर मैं अपनी असेसमेंट आपको दूँ तो 2024 के हाफ में हम बैठे हैं, तो 2030 तक, यानी कि 2024 में जुलाई में बैठे हम, 4 जुलाई आज है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4/7/2024। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना 2030 के अंदर मेरे ख्याल में, मेरी असेसमेंट के हिसाब से आपको डिलीवर हो चुका होगा, डेवलपमेंट इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी और आपको पोजेसन का अनाउंसमेंट हो चुकी होगी किसी ब्लॉकों की, या हो रही होगी या होने वाली होगी, लेकिन आपके सामने मौजूद होगा 2030 में, 2030 में अगेन कह रहा हूँ। लेकिन काफ़ी दोस्त कहते हैं कि ये 2040 में बनेगा, 2050 में बनेगा, कोई तो 60 तक भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस तक तैयार हो जाएगा। उस वक्त आपने देखना है कि डीएचए की सराउंडिंग में क्या रेट है, डीएचए के पास फेजेस में क्या रेट है, इनके माजी के जो फेज हैं, प्रिज्म हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, तो जितने ही फेजेस हैं एक जगह पे आके रेट रुकता है, तो उन सब का रेट रुक चुका होगा, तो ओनली 10 होगा जिसके ऊपर आपको बेनिफिट मिल सकता है। और इस वक्त मेरे ख्याल में जो टाइम जा रहा है 2024 और 2025, 2024 के 6 महीने और 2025 के साल पूरा, ये आप जितना परचेज कर सकते हैं 10 को आप परचेज कर लें, आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत बेनिफिट होगा। 032288888429 मेरा नंबर है। 10 के हवाले से, एलोकेशन के हवाले से, एफिडेविट के हवाले से, कमर्शियल के हवाले से, रेजिडेंशियल के हवाले से कोई भी क्यूरीज होती तो नंबर मैंने आपको दिया है साथ, और मेरा मेंशन भी होगा। आप मेरे से रब्ता करें और मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। इन हालात के अंदर भी, इस परेशानी के हालात में भी, दबाव के हालात में भी, मसाइल में भी, आपको एक फेज़ है जो कम रेट में मिल रहा है, जो कि इस रेट में आप फेज़ 10 के अंदर परचेज कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो हमारी आएगी, हम कंपेयर करेंगे 9 फेज़ों को और 10 को, उसके ऊपर बहुत डीपली एक्सप्लेन मैं करूंगा कि आपको कितने पैसों में किस फेज़ में जाना चाहिए और कितना आप उसमें से बेनिफिट मिल सकता है आपको। तो आज के लिए इजाज़त दें, अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।